लाइक टॉपिक वगैरह की, जैसे लाइक एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर कर सकते हैं। लाइक ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी आप मार्क कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी कंट्री, कोई भी लाइक मेडिटेरियन सी, रेड सी सकते हैं। एक पेड़ भी है, काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट लगता है, पढ़ने में भी काफ़ी मन लगेगा आपका। मैंने खुद से जितने नोट्स बनाए हैं, मैं मोमोज की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं अगर कोई डेली खाने बोले तो मैं डेली खा सकती हूँ। टाइम टेबल बनाया है मैंने, इस साल अच्छे से प्रिपरेशन किया है। आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक बुक आप 10 बार पढ़, सब कुछ कवर करता है। आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आगे आप कुछ भी कवर नहीं कर पाइएगा। लाइक माई नेम इज स्मिता प्रीति एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। लाइक ये हमारा रूम है और मैं इसमें मतलब टेस्ट वगैरह देने के लिए ऐसे टाइम टेबल बना लेती हूँ ताकि टाइम पे टेस्ट कंप्लीट हो सके। और फिर मैं कुछ टू डू लिस्ट भी बना लेती हूँ कि आज ये करना है, आज ये करना है। लाइक टॉपिक वगैरह की, जैसे लाइक एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। फिर डेट के हिसाब से टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि इतने टाइम पे ये कंप्लीट करना है, इतने टाइम पे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। फिर हमारे जो जीएस पेपर 1 हो गया उनके टॉपिक्स लिख लेती हूँ कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से मतलब टॉपिक्स कंप्लीट करती हुई। हमारे मैप्स हो गए, मैप्स में कुछ भी आप मार्क कर सकते हैं। लाइक ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी आप मार्क कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी कंट्री, कोई भी लाइक मेडिटेरियन सी, रेड सी। फिर ये हमारा मोटिवेशनल कोट्स हो गया, लाइक यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाई स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर बाई रविंद्रनाथ टैगोर। एंड वो हमारे मैप्स हो गए, वो हमारे फिजिकल मैप्स हो गए। आप कुछ भी ऐसे मतलब पढ़ते टाइम ऐसे बार बार मैप निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी डायरेक्ट देख के मार्क कर सकते हैं। आप सोते उठते कुछ भी ऐसे देख सकते हैं। वो हमारा वॉशरूम हो गया, वो हमारी विंडो हो गई जिसमें आप खिड़की के बाहर देख भी सकते हैं। एक पेड़ भी है, काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट लगता है, पढ़ने में भी काफ़ी मन लगेगा आपका। फिर ये हमारा एसी हो गया, फिर ये हमारा बुक शेल्फ हो गया जिसमें नेक्स्ट आईएएस का करंट अफेयर्स रखा हुआ, और इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी वगैरह रखा हुआ है। फिर एंथ्रोपोलॉजी हमारे ऑप्शनल्स की बुक रखी हुई है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज और आपका इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में इस समय मौजूद हूँ। गोल्ड विला पीजी का नाम है और आज हमारे साथ एक और यूपीएससी एस्पिरेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको इस चैनल को पसंद है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो भी आपकी क्वेरी है, फीडबैक है, आप ज़रूर कमेंट के बताइए क्योंकि हम सारे कमेंट पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? माय नेम इज स्मिता प्रीति। तो आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने एजुकेशन जितनी कंप्लीट किया वो बिहार से किया है। लाइक मैंने ग्रेजुएशन बिहार से किया है इन बैचलर इन आर्ट्स, तो वहीं से करके आई हूँ मैं। और यहाँ मैं यूपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट ही किया है मैंने, तो अभी मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दी। अगले अटेम्प्ट देने की मैं तैयारी कर रही हूँ, अभी प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं दूंगी नहीं दूंगी, लेकिन मैं अगले अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रही हूँ। तो बेसिकली आप बिहार से बिलोंग करते हो? हाँ जी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आप जैसे कि बिहार एक अदर स्टेट है और दिल्ली अलग स्टेट है, अब बिहार से जब दिल्ली की तरफ रुख करा तो आपको क्या क्या चेंजेस मिले, कैसा इन्वायरमेंट लगा दिल्ली का? सबसे बड़ी तो यहाँ लैंग्वेज, हमारे यहाँ का लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, दिल्ली का लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। फिर यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग, काफ़ी चेंजेस, सब कुछ चेंजेस मिले। लाइक यहाँ के सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट था। लाइक यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। आपको ज़्यादा मुश्किल आएगी ही नहीं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली सब कुछ प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि यस आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट एंड मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। तो ऐसा भी होता है कि आप जैसे बिहार में थे तो फिर दिल्ली में मैंने सुना ज़्यादातर फेमस जो चीज़ है वो मोमोज़ हैं, तो आप यहाँ पर कभी मोमोज़ खाते हो? मैं भी मोमोज की, मेरा मतलब मैं मोमोज की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं अगर कोई डेली खाने बोले तो मैं डेली खा सकती हूँ। यहाँ मोमोज मतलब बहुत टेस्टी होता है यहाँ का मोमोज। तो ज़्यादातर यानी आप मोमोज खाते हो यहाँ हाँ, पर? मैं हमेशा मोमोज खाती हूँ या मैंगो शेक पीती हूँ। तो आप जैसे कि दिल्ली में आए हो तो जहाँ तक है आपका एक जो गोल होगा फिक्स शायद यूपीएससी में? हाँ, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट गोल यूपीएससी है। कोई ऑप्शनल या बैकअप अगर बाय चांस नहीं होता है, भगवान के चलते ऐसा हो, लेकिन फिर भी नहीं होता तो फिर आप क्या करोगे? कोई बैकअप बनाए हो, कोई ऑप्शनल रखा हो आपने? आई थिंक मैंने कोई बैकअप नहीं लिया है, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट गोल यूपीएससी है। यानी आपका पूरा का पूरा फोकस यूपीएससी पे ही है। तो आप यूपीएससी जब आप कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ टाइम टेबल ज़रूर बनाए होंगे? हाँ, टाइम टेबल तो मैंने बनाए हैं, पर
इस हिसाब से कि अभी मेरे अटेम्प्ट नहीं थे, इस साल अटेम्प्ट हैं, तो मैंने इस साल अच्छे से टाइम टेबल बनाया है, मैंने इस साल अच्छे से प्रिपरेशन किया है ताकि टाइम पे सब कुछ कंप्लीट हो जाए। लाइक आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक बुक, आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक बुक आप 10 बार पढ़ो। लाइक ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो एक बुक आप 10 बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो 10 बुक पढ़ रहे हो, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। ज़्यादा चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना होता है, बस एक चीज़ों पे फोकस करना है। हाँ मुझे ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है, बार बार दूसरे चीज़ों पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। लाइक ये भी बुक पढ़ लिया, वो भी बुक पढ़ लिया, वो भी बुक पढ़ लिया, तो मिनिमम बुक मैक्सिमम रिवीजन करना होता है। जब बुक की बात चली रही है तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है वो एनसीईआरटी को बेसिक मान के चलते हैं। एनसीईआरटी हमारे लिए मतलब पिलर होता है, जिस पिलर पे हम लोग खड़ा होते हैं। एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया तो मतलब एनसीईआरटी हमारा सब कुछ होता है, एनसीईआरटी हमको सब कुछ कवर करता है। आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आगे आप कुछ भी कवर नहीं कर पाइएगा। लाइक आप क्लास में भी जाइएगा, लेक्चर्स भी देखिएगा, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन आप लेक्चर्स देखिए तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर जाएगा और फिर आपको लगेगा कि यार यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया और सबसे मेन चीज़ आपने ज्योग्राफी अगर बिल्कुल ही एनसीईआरटी टच नहीं किया तो आपको ज्योग्राफी बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है और सारे सब्जेक्ट के लिए मस्ट है। आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी ही होगी किसी हालत में। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार कितनी भी बार पढ़िएगा, आपको बोर होते रहिएगा, लेकिन आपको पढ़ना है। तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करा है? मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है। हिस्ट्री में? तो आपकी हिस्ट्री शायद फेवरेट रही होगी। हाँ मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री ही है। लाइक स्कूल से ही मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे जो अच्छे लगते ही नहीं होंगे बिल्कुल भी, कि उठा के देखूं भी मन भी नहीं है बिल्कुल पढ़ने का? मेरा मतलब मैं नफरत करती हूँ मैथ से। मतलब मैथ से आपको नफरत है? हाँ बिल्कुल ही, मतलब मैं उसको देखना भी नहीं चाहती हूँ। तो मैथ को हटा दिया जाए सिलेबस से? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि उसके लिए आपको बेसिक्स नॉलेज तो होनी चाहिए। सीसेट में आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मतलब कि आप अगर कहीं जाते हो एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज अ आईपीएस ऑफिसर, तो आपको बेसिक नॉलेज तो हर सब्जेक्ट की होनी ही चाहिए। तो आपने जैसे टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा बताया था, आप क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो यूपीएससी क्रैक करने के लिए? आप सोचते हो कि मैंने ये स्ट्रेटेजी बना रखी है? हाँ लाइक मैं एक्चुअली मैं नाइट को ही स्टडी करती हूँ। लाइक मैं दिन को सोती हूँ, रात को पढ़ती हूँ। रात को ही मतलब कि पूरे रात अगर शांति होती है, पूरा माहौल अच्छा होता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो रात को अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो यही है। तो आप जैसे कि फिजिकल वर्कआउट भी करती हैं सुबह सुबह, क्योंकि आप पूरी रात तो मेंटली कर ही रहे हो वर्कआउट, तो फिजिकल का क्या है? सुबह मतलब 5 बजे तो जागी ही रहती हूँ, मतलब सुबह 9-10 बजे ही सोने जाती हूँ, तो मैं सुबह जागी हुई रहती हूँ, तो मैं छत पे जाके कंसंट्रेशन कर लेती हूँ और बस इतना ही, और कुछ बस कंसंट्रेशन? या फिर कभी कभी जैसे योगा वगैरह? नहीं, मैं योगा नहीं करती हूँ। मैं जाती हूँ छत पे, 10 मिनट आंखें बंद करती हूँ, कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। मतलब माइंड में तो कुछ चल ही रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपका माइंड कभी भी बंद होगा। आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा फिर भी आपका माइंड चलते रहे, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा रहे। तो आप यूपीएससी के बारे में क्यों सोचा? कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिली? ये मेरा बचपन का ही सपना है। जब मैं 6 साल की थी तभी से मेरा सपना है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है? हाँ मेरे फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है। मेरे भाई बहन, सबसे बड़े मेरे पापा मम्मी, मतलब अगर पापा मम्मी सपोर्टिव है तभी मैं यहाँ हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, हर कदम पे सपोर्ट करते हैं। ऐसा करना है, कोई भी फोर्स नहीं है कि ये करो ये करो ये करो। मेरा खुद का डिसीजन था यूपीएससी करना, मेरा खुद का डिसीजन दिल्ली आना, उन्होंने भेजा। मतलब मेरे सपने के पीछे सिर्फ मेरा सपना नहीं है, मेरे मम्मी पापा का भी अब सपना बन गया कि हाँ मेरी बेटी का सपना है तो पूरा करेगी, उनको पूरा विश्वास है। तो आप जैसे कि एक बार के लिए हमने मान लिया कि आप यूपीएससी क्रैक कर दिया, तो आप क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजेस करना चाहोगे आप सोशल में? हाँ लाइक जैसे जो बच्चे होते हैं वो मतलब कि ऐसे पैसे वगैरह मांगते रहते किसी से भी। जैसे दिल्ली में तो नॉर्मल है, हमारे यहाँ उतना नॉर्मल नहीं है। दिल्ली में तो हर जगह कहीं भी आप चले जाओ, कुछ भी खा रहे हो तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होके प्लानिंग करके मांगते, वो तो मैंने देखा है। तो सबसे बड़ा चेंज तो मैं वहाँ करना चाहूँगी कि बच्चे भीख न मांगे, बच्चे, क्योंकि हमारा एजुकेशन लेवल और अच्छा हो। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा बनाना होता है। लाइक अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तभी हमारे आगे की यूथ, इस कंट्री को यूथ की ज़रूरत है। तो हमारे यूथ को अगर
अगर हमारे यूथ को अगर बढ़ावा दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लाइक नासा में 35% इंडियंस ही हैं, तो अगर हमारे यूथ को प्रमोट किया जाए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाया जाए तो उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मैं एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाहूँगी। धन्यवाद आपका। और कई बार ऐसा होता है कि आप सेल्फ स्टडी करते हो या फिर ग्रुप के साथ डिस्कशन। लड़कों में होता क्या है, लड़के तो आपस में काफ़ी सारी बातें शेयर भी करते रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते रहते हैं, क्या लड़कियों में भी ऐसा होता है? हाँ, वो तो लड़कियां होती है, माना ही जाता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना वो होता है। माइथ है कि हाँ ऐसे होता है, लड़कियां ऐसे करती है, लड़कियां ऐसे करती है। मतलब लड़कियों में ज़्यादा पढ़ाई की होती है कि अच्छा तुमने ये कंप्लीट कर लिया, ऐसे कॉम्पीट किया जाता है, तुमने ये कर लिया तो मैंने ये नहीं किया, वो जाके और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करती है कि उसने वो कर लिया मैंने नहीं किया, तो इसमें कॉम्पीट करने की भावना आ जाती है। तो वो सब तो यूपीएससी में कम ही चलता है, तू मैं में तो कम ही होता है, क्योंकि सब लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं और लड़कियों को तो कम मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो लोग पता नहीं किस सिचुएशन में कैसे अपने पेरेंट्स को मना के आती हैं, तो वो लोग के अंदर ज़्यादा भावना होती है कि मुझे करना है तो करना है। लड़कों को तो सपोर्ट होता है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोगों को तो अंदर होता है कि नहीं करना है, मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, तो करवाना है, कैसे भी करवाना है। नहीं, डेफिनेटली आप ज़रूर प्राउड करवाओगे। अच्छा, एक चीज़ और जैसे कि मेरे दिमाग में आ रहा था कि अभी कोविड खैर गुजरा ही है, गुजरा भी क्या, अभी भी बस लॉकडाउन खुला ही है, तो हाँ, तो ऐसा भी हुआ कि आपको दिक्कत आई हो पढ़ने में क्योंकि ऑनलाइन क्लासें हो गई होंगी? हाँ, ऑनलाइन में तो दिक्कत आती ही है। लाइक स्टार्टिंग में किसी को बिलीव नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन क्लासेज होगी, तो बाजीराव में तो कभी ऑनलाइन होता ही नहीं था, कभी ऑनलाइन नहीं होता था। तो उन्होंने ऐप पे नई नई वीडियो डालने स्टार्ट करी, तो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो सबको फेस करनी होगी, लाइक गवर्नमेंट को भी फेस करनी पड़ी। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं उन लोगों के सामने, तो हम लोग को प्रिपेयर नहीं थे, तो हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ा। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कैसी भी सिचुएशन है। हम लोग ये आगे चल के डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करने वाले हैं, कुछ भी हैंडल करने वाले हैं, तो हम लोग तो हैंडल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ऑफलाइन कोचिंग आप लेते हो? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग मैं 2019 में लेती थी। मैं यहाँ अगस्त में आई थी, सितंबर से मैंने लेना स्टार्ट किया था, फिर मार्च में तो सब कुछ बंद ही हो गया था। यानी आपको 1 साल 1.5 साल यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए हो गए, है ना? हाँ, एक 1.5 ईयर हो गए, यानी 1.5 साल हो गए। तो अगर जैसे कि होता है कि आप कभी ना कभी जैसे 1.5 साल हो गए, तो आप कहीं ना किसी मौका पे डीमोटिवेट भी हुए होंगे कि हाँ मैं इस समय थोड़ी सी, क्योंकि आप फैमिली से दूर भी हो, आप यहाँ पर मौजूद हो, आपको कभी कभी अलोन फील भी होता होगा। हालांकि आपके फ्रेंड वगैरह होंगे, बट फिर भी कभी कभी अलोन फील होता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं, डीमोटिवेट कहीं ना कहीं अपने आप से हो ही जाते हैं। तो इस समय आप क्या करते हो? एक्चुअली मतलब मैं तो 1 साल पे घर जाती हूँ, कभी 9 मंथ, मतलब उससे पहले जाती ही नहीं हूँ। तो मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके रूम में कैसे लोग हैं, आप कैसे लोगों से मिल रही हैं। तो मेरी रूममेट काफ़ी अच्छी रही हैं, तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में आते हुए मुझे सब लोगों को प्रॉब्लम हुई, लेकिन मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। लाइक उन्होंने मुझे मेंटली सपोर्ट किया कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अच्छा कहीं भी जाना होता है तो वो मुझे बताती है, कहीं भी मुझे भी लाइक वही कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। तो उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया इकोनॉमिक्स में, और मैं आज इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे कर सकती हूँ। मतलब इकोनॉमिक्स मेरा मतलब इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता था मुझे, मतलब तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इकोनॉमिक्स से। मैं मतलब मेंटली सपोर्ट किया, कुछ भी होता है कहीं भी तो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। मेरे मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी आपके फ्रेंड का पूरा सपोर्ट रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन्हें कुछ गाइड करना चाहो या कुछ ऐसा संदेश मैसेज हमारी वीडियो के थ्रू देना चाहो? मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी, किसी भी हालत में कोई आपको कुछ भी बोले, सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाएं, उसके बाद ही आप कुछ भी सोचें। सबसे पहले आप 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट हर सब्जेक्ट की करनी ही होगी, करनी किसी भी हालत में करनी होगी, बस करनी, 1 बार 2 बार करनी ही होगी। फिर मतलब यूट्यूब पे काफ़ी है, फिर आप दिल्ली आइए। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे सोच लिया कि यूपीएससी करना है तो आप आ गए, कोचिंग ले लिया, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा नहीं यार यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो आपका जो ये रूम है ये शेयरिंग पे होगा आई थिंक? हाँ, शेयरिंग में है, डबल शेयरिंग है। तो फिर आपको ये कितना बजट बनता है इसका? 8 to 12 के है। 8 to
तो फिर ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपको कुछ फैसिलिटी मिलती होंगी, फीचर्स बताए गए होंगे कि हाँ इस पीजी के ये कि वाईफाई आपको फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ क्या क्या फीचर्स हैं इस पीजी के बारे में? लाइक यहाँ वाईफाई है, लॉन्ड्री है, इंक्लूडिंग फूड है, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज आपको खुद से करवाना पड़ेगा, प्रीपेड है। लाइक जितना आप यूज करेंगे जितना आप उसको कर सकते हैं। और यही आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हुआ तो वार्डन मैम के पास आप जा सकते हैं, वो प्रॉब्लम सारी सॉल्व करती हैं। जो आजकल जो ह्यूमन का सिक्योरिटी को लेकर हमेशा ऐसे कंसर्न है, और जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको लगता है कि सिक्योरिटी का पूरा प्राइवेसी पूरी यहाँ पर कंसर्न की जाती है इस पीजी के अंदर? क्योंकि लड़कियों में ऐसा होता ही है, बॉयज़ में तो चलता है एक बार के लिए, मगर लड़कियों में हर जगह ऐसे ही है कि दिल्ली जैसे शहर में तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी इस बात से अनजान नहीं है कि क्या क्या हो चुका है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी के मामलों में कैसा है ये? सिक्योरिटी के मामले में मतलब मैं 1.5 साल से रह रही हूँ तो काफ़ी अच्छा, मतलब आज तक मैंने नाइट वार्डन है, डे वार्डन है, फिर सिक्योरिटी गार्ड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा अलग सा फील होगा कहीं भी। लाइक फेस्टिवल्स होते हैं तो सारी लड़कियाँ चली जाती हैं तो कुछ ही लड़कियाँ बचती हैं, तो ऐसा नहीं आपको डर सा फील होगा कि यार मैं अकेले रह गई, मुझे भी चले जाना चाहिए था। मतलब आपको सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आप जैसे बिहार से बिलोंग करते हो तो फेस्टिवल वगैरह भी आते हैं बीच में जैसे, तो आप सेलिब्रेट करने के लिए क्या बिहार जाते हो या फिर अपने फ्रेंडों के साथ यहीं पर सेलिब्रेट करते हो? मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि यहाँ आओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी। तो एक जगह अगर आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो कि हाँ यहीं पढ़ना है तो 10 दिन वेस्ट होगा, 15 दिन वेस्ट होगा, तो मैं यही फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो अगर आपको कोट याद आ रहा हो जिससे लोग मोटिवेट रहे हमेशा, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे सभी के सभी? मैं मतलब आज तक किसी की फ़ैन लिटरली रही नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर थोड़ा बहुत भी फॉलो करती हूँ तो मतलब गांधी जी को फॉलो करती हूँ, या फिर मैं अगर फ़ैन हूँ थोड़ा बहुत भी तो लाइक सब लोग होते हैं एक्टर के फ़ैन होते हैं, एक्ट्रेस के फ़ैन होते हैं, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ। तो लाइक मैं सिर्फ इंदिरा गांधी को थोड़ा बहुत मतलब अपने आइडल मानती हूँ। फिर गांधी जी लाइक नॉन वायलेंस वो यूज करते थे, तो यही। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक योर इंटरव्यू। सो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर कोई भी बात लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप कमेंट और फीडबैक ज़रूर दें ताकि और भी यूपीएससी एस्पिरेंट मोटिवेट रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।